अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू हेपेटिक एनकेफेलोपैथी। ठीक है, अब हेपेटिक एनकेफेलोपैथी में बेसिकली होता क्या है ना कि हेपेटिक मतलब लिवर, एनकेफेलोपैथी मतलब कि आपका जो ब्रेन जो आपका सीएनएस है उसके साथ रिलेटेड कोई डिजीज़ हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एल्टर्ड सेंसोरियम होता है। ठीक है, मतलब कि जो हेपेटिक कोई कॉज है, ठीक है, उसकी वजह से आपके जो ब्रेन के फंक्शंस हैं ना वो आपके अल्टर्ड हो गए हैं। ठीक है, सही है। अब इसमें बेसिकली हमारे पास जो लिवर होता है ना, इसका क्या काम होता है, इसका ये काम होता है कि जो हमारी बॉडी में नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं ना, उसको उसको मेटाबॉलिज्म करता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म करने के बाद वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, सही है। तो मतलब ऐसा होता है कि हमारे पास जो न्यूरोटॉक्सिन सब्सटेंसेस होते हैं ब्लड में, ठीक है, वो लिवर तक आते हैं। ठीक है, लिवर तक आने के बाद पहले बेसिकली ऐसा होता है कि हमारे पास गट से एब्जॉर्ब होते हैं, गट से एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में, फिर लिवर में, और फिर मेटाबलाइज होके एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। ठीक है, आपकी किडनी वगैरह से। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास हेपेटिक एनकेफेलोपैथी होती है, इसमें लिवर में हमारी कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, लिवर में हमारी बहुत सी कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है, जैसे आपका लिवर सिरोसिस है, या आप क्रोनिक लिवर डिजीज़ है, या आपका जो है एक्यूट लिवर फेलियर वगैरह है। ठीक है, तो उनकी वजह से डेवलप हो सकता है। ठीक है, अब देखो, लिवर अपना काम नहीं कर पाएगा, अल्टीमेटली नाइट्रोजनियस सब्सटेंसेस बेसिकली अमोनिया जो होता है वो एलिमिनेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, NH3, ठीक है, न्यूरोटॉक्सिक सब्सटेंसेस, तो अल्टीमेटली पेशेंट में हेपेटिक एनकेफेलोपैथी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं इसके हम लोग क्लिनिकल फीचर्स पे। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स में हेपेटिक एनकेफेलोपैथी के हमारे पास 4 ग्रेड्स होते हैं। ग्रेड 1 में हमारे पास क्या होता है कि पेशेंट जो होता है ना, सबसे पहले ये डिवाइड में टेबल बना हुआ, अभी आप वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, अगर राइटिंग समझ ना आए। ठीक है, देखो, सबसे पहले आपका ग्रेड 1 है जिसमें पेशेंट की मेंटेशन भी कम होती है, कंसंट्रेट भी नहीं कर पा रहा होता, स्लर्ड स्पीच होती है, और इसकी स्लीप रिदम भी ठीक नहीं होती। इसलिए ग्रेड 2 में हमारे पास पेशेंट जो होते हैं ड्राउजी होते हैं, लेथार्जिक होते हैं और एग्रेसिव होता है। ग्रेड 3 में पेशेंट कंफ्यूज होता है, ठीक है, और स्लीपी होता है, लेकिन रिस्पॉन्स दे देता है पेन और वॉइस से। और ग्रेड 4 में पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव होता है वॉइस, ठीक है, और पेन भी होता है और अनकॉन्शियस होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन पे। ठीक है, अब हेपेटिक एनकेफेलोपैथी की जो आपकी इन्वेस्टिगेशन मतलब आप डायग्नोसिस जो बनाते हो ना, वो आप बेसिकली क्लिनिकल फीचर्स पे ही बना देते हो। ठीक है, ये ऊपर जो क्लिनिकल फीचर्स बताएं, इससे ही आप पेशेंट कहता है कि मुझे कोई लिवर फेलियर था या क्रोनिक सिरोसिस था, वट एवर इट इज़। ठीक है, तो उसकी वजह से आया है। ठीक है, उसके बाद मुझे इस फीचर्स आए हैं। ठीक है, तो उससे आप डायग्नोसिस बना लेते हो। EEG करते हो, EEG में आपका जो अल्फ़ा वेव होती है, ठीक है, वो आपकी स्लो हो जाती है, और इसके अलावा आपकी जो है वो थीटा और डेल्टा वेव जो होती है वो डेवलप हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा आप आर्टीरियल अमोनिया का लेवल करते हो ना, तो जो आर्टीरियल अमोनिया का लेवल होता है ना वो ज़्यादा हुआ होता है। ठीक है, क्योंकि वो मेटाबलाइज नहीं हो पा रहा होता। अब इसकी मैनेजमेंट क्या करना है, सबसे पहले आपने प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स को हटाना है। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स में क्या क्या हो सकते हैं, देखो, सबसे पहले हमारे पास डिफरेंट ड्रग्स होती हैं। पैरासीटामॉल है, ठीक है, इसके अलावा आपके सिडेटिव हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा सॉरी, सबसे पहले आपका आ जाता है ड्रग्स, जिसमें सेडेटिव और एंटी डिप्रेसेंट्स आ जाते हैं। फिर इसके बाद आता है डिहाइड्रेशन। ठीक है, पेशेंट डिहाइड्रेट हो गया, किसकी वजह से हो गया, आपने पेशेंट को डायूरेटिक्स दी हैं, ठीक है, या आपने उसकी पैरासिंटेसिस की है। ठीक है, इसके अलावा इन्फेक्शन है पेशेंट को कोई, इसके अलावा कंस्टिपेशन है, हाइपोकलीमिया है, पोर्टोसिस्टेमिक शंट है। ठीक है, तो इनकी वजह से हेपेटिक एनकेफेलोपैथी हो सकती है। ठीक है, अब आपने क्या करना ही है, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर को आपने रिमूव करवाना है। ठीक है, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर रिमूव हो गया, अब आपने जो न्यूरोटॉक्सिन्स हैं उनको सप्रेस करना है। देखो, सबसे पहले आपने यही करना है कि पेशेंट को कहना है आपने प्रोटीन डाइट नहीं लेनी तुमने। ठीक है, लेकिन पेशेंट ऑलरेडी इतना लेथार्जिक होता है कि आप उसकी प्रोटीन डाइट भी ख़त्म कर दो तो वो तो मर जाएगा। ठीक है, तो आपने पहले ये करना है कि आपने प्रोटीन डाइट रिस्ट्रिक्ट कर लेनी है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली हम लोग वो यूज़ नहीं करते। इसके अलावा आपने पेशेंट को इलेक्ट्रोलोज दे देना, जो आपका लेग्जेटिव होता है। ठीक है, वो क्या करता है कि वो आपका जो स्टूल जो GIT होता है,
अच्छा, लैक्टुलोज दे देना जो आपका गट का पीएच भी कम करता है और स्टूल का बल्क भी इंक्रीज़ कर देता है, तो अल्टीमेटली स्टूल के ज़रिए ही आपका न्यूरोटॉक्सिन रिमूव हो जाता है, ठीक है। दूसरा जो है ना हम लोग देते हैं रिफेक्सिमिन जो होता है ना एंटीबायोटिक होती है, ठीक है। वो भी आपके जो गट का फ्लोरा होता है ना उसको रिड्यूस कर देता है, अल्टीमेटली न्यूरोटॉक्सिन गट के ज़रिए रिमूव कर देते हैं, ठीक है। फिर लास्ट जो हमारे पास है वो है लिवर ट्रांसप्लांट, ठीक है। अब जो हम लोग देते हैं ना ये लैक्टुलोज वो होती है लाइक 15 to 30 ml थ्राइस अ डे, ठीक है। और जो रिफेक्सिमिन होती है ना वो हम लोग देते हैं 400 mg थ्राइस अ डे, ठीक है। दैट्स इट, वे डन विद दी हेपेटिक एनकेफेलोपैथी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।